और ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ने के साथ साथ हमने जो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी है उसके बारे में हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो मोस्टली अगर हम बात करें तो ये आपका 9th चैप्टर 9th क्लास का टॉपिक है, जिसमें कि आपका ट्रायंगल्स के नाम पे आपको एक चैप्टर गिवन है, चैप्टर नंबर 7 के नाम से। और उस चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो ट्रायंगल्स के बारे में आपको बताया हुआ है, जिसमें मोस्टली आपको ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बताया है। इसके बारे में कॉन्ग्रुएंसी के बारे में राइट। अब ट्रायंगल के बारे में बस हम जानते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है। नॉर्मली एक ट्रायंगल हमारा है, थ्री साइड्स होती हैं और थ्री साइड्स हमारी अलग अलग वैल्यूज की हो सकती है, अलग अलग मेजरमेंट की हो सकती है। और उसके अंदर थ्री एंगल्स हमारे पास में होते हैं, जैसे यहाँ ट्रायंगल दे रखते हैं, तो ये एंगल वो थ्री से हो सकते हैं। नॉर्मली इनका सम जो हमारे पास में होना चाहिए तीनों एंगल का, वो आपका 180 होना चाहिए। इसके अलावा इनके बीच में कोई भी एंगल्स हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कई तरह के आपके ट्रायंगल्स हैं, साइड के बेसिस पे ट्रायंगल्स के डिवाइड किए जाते हैं और एंगल के बेसिस पे भी आपका ट्रायंगल्स को डिवाइड किया जाता है। बट फिर भी हम यहाँ पर इस बारे में बात नहीं करेंगे कि ट्रायंगल्स किस तरह के होते हैं, कौन कौन से ट्रायंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बात करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी की बात करें तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब सबसे पहले हमें ये समझ में आता है कि जो कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मतलब आप कह सकते हैं यूनिवर्ड। कहने का मतलब कि जब दो ट्रायंगल आपके पास में गिवन है, मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है आपका ए बी सी करके कोई ट्रायंगल है, और इसी तरह एक और ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं, मान लीजिए जिसका नाम है बी एंड आर। ये दोनों ट्रायंगल कोऑर्डिनेट कब कहलाएंगे? जब ये पूरी तरह से एक दूसरे के इक्वल। तो जब ये पूरी तरह से एक दूसरे के इक्वल होंगे तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। नॉर्मली हम दो चीजों के इक्वल के लिए ही इक्वल का साइन यूज करते हैं, लेकिन जब आपको मैथमेटिक्स में कॉन्ग्रुएंट इसको बताना होगा तो कॉन्ग्रुएंट के लिए हमने को यहाँ पे इस तरह का एक साइन और यूज करना होता है, जिसके थ्रू हम इसको कॉन्ग्रुएंसी का साइन कह सकते हैं। और ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन हम जब भी हम प्रूव करेंगे इसके लिए, तो हमको यहाँ पे ये टाइम पे हमको ये साइन यूज करना पड़ेगा। दैट मीन्स देयर आर ट्रायंगल्स व्हिच आर तो राइट। अब कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज या ऐसा कह दें कि रूल्स हैं आपके पास में, जिन रूल्स बताने के बाद आप ये बता सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल किस तरह के हैं, कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो हम देख लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए कौन से रूल हैं जिनको हम हमेशा समझना जरूरी है। मान लीजिए कि यहाँ पर एंगल्स आपके इनको हम एंगल यहाँ पे ए बी सी के नाम से ही कहते हैं कि यहाँ पे एंगल्स आपके ए है बी है सी है, इस तरह से आप एंगल्स के वैल्यू को आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एंगल पी की बात के इमेज को बोल सकते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एंगल बी है, एंगल बी है और एंगल आर है, तो यहीं पे हम बात करें तो एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है। ये हमको सबको आता है कि एंगल का साइन इस तरह हम बता सकते हैं। अब यहाँ पे हमको देखना है कि ये तो दो ट्रायंगल इक्वल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ट्रायंगल के अंदर दो चीजें हमको कॉमन देखने को मिलेगी। यहाँ पर तीनों साइड्स, इसके पास में बिना थ्री साइड्स के कोई ट्रायंगल नहीं होगा। इसके पास में थ्री साइड्स है, इसके पास में थ्री साइड्स है। अगर ये तीनों साइड एक के बराबर एक हो जाए, या फिर कोई भी एक साइड दूसरी किसी भी ट्रायंगल के दूसरा ट्रायंगल के एक किसी भी साइड के इक्वल हो जाए, तो यहाँ पे हम एक वर्ड और यूज करेंगे जिसको हम कॉरस्पॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग कहते हैं। दैट मीन्स कि इसमें जो भी साइड इसके इक्वल होगी, दैट मीन्स वो साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग कही जाए। जैसे मैं कहता हूँ कि बी आर ए बी के इक्वल है, तो हम कहते हैं कि जो बी आर है ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी, राइट। तो यहाँ पे देख ले तीनों साइड्स, और इसके तीनों साइड्स अलग अलग यहाँ पे सेम, तीनों की जो वैल्यूज है सेम है। अगर हम बात करें इसके तो तीनों एंगल्स हैं, इसके भी थ्री एंगल्स हैं, वो भी हम उसमें क्या है इक्वल है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल हो जाए। क्या क्या रूल्स होंगे वो देख लें एक बार। इस फर्स्ट रूल तो क्या कहता है, द साइड्स द कोरस्पॉन्डिंग कैसे कोरस्पॉन्डिंग द कोरस्पॉन्डिंग sides of two triangles will be equal। अगर ऐसी कंडीशन हो, फर्स्ट कंडीशन में क्या होगी
ये दोनों की साइड्स हैं वो corresponding साइड्स इक्वल होना जरूरी है, राइट। उसके बाद में बात करें सेकंड रूल क्या कहेगा कि द एंगल्स यानी corresponding angles corresponding angles of triangle will be same triangle। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर अगर हम बात करें इस ट्रायंगल को हम कंसीडर करते हैं जैसे ये ट्रायंगल बी क्यू आर है और ये ट्रायंगल आपका ए बी सी है। दैट मीन्स यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बी ए के या बी ए इस तरह से अगर है, मान लीजिए कि यहाँ पे मान में क्या होना चाहिए ए बी अगर इक्वल है के और बी सी इक्वल है क्यू आर और सी ए इक्वल होगा आर बी। कहने का मतलब है कि पी क्यू जो साइड है वो ए बी के इक्वल है, क्यू आर जो साइड है वो बी सी के इक्वल और पी आर साइड ए बी के इक्वल ए सी के इक्वल या सी ए के इक्वल मिलती है। इसी के अलावा अगर हम बात करेंगे जो एंगल ए है वो बी के इक्वल, एंगल बी है वो आपका क्यू के इक्वल और एंगल सी है वो आपका आर के इक्वल नजर आता है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो ट्रायंगल होगा वो किस तरह का होगा आपका एक तरह से कॉरस्पॉन्डिंग। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो आपका कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, राइट। तो इस तरह से हम किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं अगर हमको ये कंडीशंस हम उसके फुलफिल कर देते हैं।